नमस्कार दोस्तों, एस्कांत क्लासेज में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम सभी इस सीरीज के माध्यम से जो है गणित पढ़ रहे थे, गणित में आरआरबी एनटीपीसी जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं उनको हम सॉल्व कर रहे हैं। पार्ट 5 में जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 60 तक देख चुके हैं। अब पार्ट 6 आज है, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 61 से 70 तक देखेंगे। तो देखिए, आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 में जो पहला क्वेश्चन दिया गया है वो किस तरीके से है, और ये क्वेश्चन दिखाया गया है कि जेम्स द्वारा गणित विज्ञान और इतिहास में प्राप्त किए गए अंकों का औसत जो है 89 है। यदि उसके भाषा के अंक भी जोड़ दिए जाए, यानी एक विषय और बढ़ा दिया जा रहा है, तो औसत घट कर जो है 88.25 हो जाता है। भाषा में उसके द्वारा प्राप्त अंक ज्ञात करें। तो ये औसत का क्वेश्चन है। देखिए, इसको आप जो है किस तरीके से लगाएंगे, क्वेश्चन नंबर 61 आप इस तरह से लिख सकते हैं। देखिए, ये एक रूल है NAT, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि N मतलब नंबर, A मतलब एवरेज, T मतलब टोटल। तो यहाँ पे देखिए, जब सब्जेक्ट जो हैं आपके वो कितने हैं, 3 सब्जेक्ट हैं। तो जब 3 सब्जेक्ट हैं तो एवरेज कितना दिया हुआ है, एवरेज दिया हुआ है 89। 3 सब्जेक्ट का एवरेज दिया हुआ है 89। और जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो तीनों अंकों विषय को मिलाकर कितने अंक मिल रहे हैं आपको, तो ये हो जाएगा 267, ठीक है। अब जो है जब सब्जेक्ट जो है आपके कितने हो जाएंगे, सब्जेक्ट एक बढ़ गया, भाषा बढ़ गया ना, तो भाषा बढ़ गया तो सब्जेक्ट अब हो गए 4। जब 4 सब्जेक्ट हो गए तो एवरेज दिया हुआ है कितना, 88.25। अब जो है इनका कुल जो होगा वो 253 होगा, ठीक है। अब देखिए, एक विषय की वृद्धि हुई है ना, सब्जेक्ट में एक सब्जेक्ट की वृद्धि हुई है जो कि भाषा है, ठीक है। यहाँ 3 विषय था, यहाँ 4 विषय हो गया है। तो इसकी वजह से देखिए 267 से अंक बढ़कर कितना हो गया, 253 हो गया। तो ये अंक में जो वृद्धि हुई है यही तो भाषा का नंबर है। तो भाषा का नंबर आपको ज्ञात करने के लिए आप 353 में से 267 को घटा देंगे। तो घटाने के बाद जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 86, ठीक है, 86। तो यहाँ पे जो आंसर आपका होगा वो कौन सा होगा, सी वाला ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 61 का आंसर कौन सा होगा, सी वाला, ठीक है, सी वाला ऑप्शन होगा। आगे क्वेश्चन नंबर 62 देखिए। क्वेश्चन नंबर 62 देखेंगे हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 62 में क्या दिया गया है, देखिए क्वेश्चन नंबर 62 में कहा गया है कि अंकिता 40 मीटर लंबाई और 30 मीटर चौड़ाई वाले एक आयताकार खेत के कोने पर खड़ी है। यदि अंकिता केवल विकर्ण के साथ दौड़ती है और प्रारंभिक बिंदु पर वापस आ जाती है तो अंकिता द्वारा कुल कितनी दूरी तय की गई। देखिए, अगर ये क्वेश्चन नंबर 62 को कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पे 40 मीटर लंबा एक आयत बना लीजिए पहले। तो देखिए, इस आयत की लंबाई कितनी है, 40, और चौड़ाई कितनी है, 30, ठीक है। तो ये भी कितना होगा, 40, और ये कितना होगा, 30। ये विकर्ण होंगे, ठीक है, ये विकर्ण होंगे। तो देखिए, अगर ये आपको पता है कि आयत में जो है प्रत्येक कोण राइट एंगल होते हैं, 90 अंश के होते हैं। तो इसको आप त्रिभुज के रूप में देखिए, तो ये आधार हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा। और जब लंब और आधार पता है आपको तो विकर्ण आप निकाल लेंगे। यानी एक विकर्ण कितने का होगा, 50, ठीक है, दूसरा विकर्ण कितने का होगा, 50। तो 50-50 के विकर्ण होंगे। तो आपसे पूछा गया है कि बताइए कितनी दूरी तय करेगा। तो जब विकर्ण आपके पता चल गया कि विकर्ण कितना है, 50 है, ठीक है, तो एक बार जाएगा एक बार आएगा, तो विकर्ण दोनों को जोड़ दीजिए, 2 बार हो जाएगा। यानी आप लिख सकते हैं 50 × 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, 100, ठीक है, 100। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 62 में जो आंसर होगा आपका वो ए वाला होगा, ठीक है। आंसर जो होगा क्वेश्चन नंबर 62 का ए ऑप्शन सही होगा, 62 का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 63 देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 63 में क्या दिया गया है, कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 63 में दो धनात्मक पॉजिटिव पूर्णांकों का गुणनफल 375 है। जब एक संख्या को दूसरी संख्या से विभाजित किया जाता है तो 5/3 बचता है। सबसे छोटी संख्या का पता लगाइए, ठीक है। दो धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल पता है आपको। तो जब दो धनात्मक संख्याओं का गुणनफल आपको पता है और फिर आपसे जो है सिंपली पूछा गया है, देखिए 375 है।
और जब एक संख्या को दूसरी संख्या से विभाजित किया जाता है तो 5/3 बचता है। 5/3 बचता है। सबसे छोटी संख्या का पता लगाइए, इसमें से छोटी संख्या का पता लगाइए। तो देखिए, अगर यहाँ पे नहीं कुछ पता है, दोनों संख्या नहीं पता है, तो मान लेते हैं। अगर आप मान लेंगे कि जो है धनात्मक संख्याओं में एक x है और दूसरा y है, मान के लगाइए, जल्दी हो जाएगा। देखिए, अगर आप जो है 63 नंबर क्वेश्चन है ये, 63 नंबर क्वेश्चन का सलूशन देखिए। अगर मान लेते हैं आप कि एक x है और दूसरा y है, तो तुरंत गुणा कर लीजिए तुरंत, और गुणा करने पर क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना होना चाहिए, 375 होना चाहिए। ठीक है, 375 होना चाहिए। फिर आपको पता है कि जो है इनमें अनुपात पता है कितना, x/y का मान भी क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये 5/3 है। ठीक है, अब यहाँ से जो है आप x का मान तो निकाल ही सकते हैं, x बराबर 5/3y हो जाएगा, और यही मान उठाकर इसमें भर दिया जाएगा। जब यहाँ भरेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 5y/3 गुणे y इक्वल टू कितना, 375। ठीक है, आगे जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये y से y का गुणा करा दीजिए, तो ये हो जाएगा y का स्क्वायर इक्वल टू 375। इसको ट्रांसफ़र कर लीजिए तो ये गुणे 3 हो जाएगा, ये बटे 5 हो जाएगा। जब आगे सॉल्व करेंगे तो ये 5 से काटेंगे तो ये कटेगा कितनी, 75 बार में। तो 75 गुणे 3 कर लीजिए, 75 गुणे 3 करेंगे तो आ जाएगा कितना, 225 आ जाएगा आपका। जब 225 आ गया तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है, ये जो 225 है ये y का स्क्वायर है ना, तो जब y का स्क्वायर 225 है तो y बराबर कितना होगा, तो y का मान निकालने के लिए आप इसको ट्रांसफ़र करेंगे, रूट में बदल जाएगा 225, और 225 से रूट को बाहर निकालेंगे तो 15 गुणे 15 होता है 225, 15 बाहर आ गया। अब y का मान जब 15 आ गया है तो मान रख कर आंसर निकाल लेंगे हम। x यहाँ पर देखिए, इसको इसी पर मान भर दीजिए, आंसर आपका आ सकता है। ठीक है, जब इस पर मान भरेंगे तो क्या लिखेंगे आप, इसको लिखेंगे ना 5/3, 5/3 और गुणे 15, y का मान गुणे 15। अगर आप काटते हैं तो 3 × 15 होगा, और 5 गुणे 5, यानी आप कह सकते हैं कि x बराबर कितना आएगा, 5 गुणे 5 यानी 25। ठीक है, अब यहाँ पूछा गया था छोटी धनात्मक संख्या बताइए, तो छोटी संख्या कौन सी आई है, y का मान आया है 15। ठीक है, तो छोटी संख्या कितनी होगी, y का मान आया है 15, और यही तो छोटा होगा, आंसर होगा 15। अब क्वेश्चन नंबर 63 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन के अनुसार ए वाला होगा। ठीक है, ए वाला होगा। क्वेश्चन नंबर 63 थोड़ा लंबा हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 देखिए। क्वेश्चन नंबर 64 में क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 64 में देखिए। क्वेश्चन नंबर 64 में कहा गया है कि निम्न में से एकदम भिन्न को चुनिए। एकदम भिन्न को चुनिए, अच्छा सिंपली है, एकदम भिन्न को चुनना है आपको। देखिए 64 ये तो सोच के आप लगा देंगे। देखिए 15/20 का जो मान होगा वो 7.5 होगा, 48/60 का मान जो होगा वो 0.8 होगा, 80, और 21/28 का मान होगा 3/4 यानी 7.5 होगा। तो इस तरीके से अभिष्ट भिन्न इसमें पूछा गया है। चलिए सॉल्व कर देते हैं। 64 नंबर क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 64 देखिए। क्वेश्चन नंबर 64 में पहला कहा गया है कि 15/20, दूसरा कहा 15/20, दूसरा कहा गया है 48/60, तीसरा कहा गया है 21/28, और चौथा कहा गया है 75/100। जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 5 तिहाई 15 और 5 चौके 20, इसको सॉल्व करेंगे तो 12 चौके 48 और 12 पंचे 60, इसको सॉल्व करेंगे 7 तिरिके 21 और 7 चौक 28, इसको सॉल्व करेंगे 25 तिहाई 75 और 25 चौके 100। तो देखिए यहाँ पे ये सब तो सेम है, यही केवल अलग है ना, बाकी तीनों तो सेम है। तो पूछा गया था इस क्वेश्चन में
इसके अनुसार 64 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर सही होगा वो बी वाला सही होगा। ठीक है, बी वाला ऑप्शन सही होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 64 का बी वाला ऑप्शन सही होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 64 हो गया। 65 देखिए, क्वेश्चन नंबर 65 में कहा गया है कि अनुपातिक योग। ठीक है, एक मशीन के निर्माण के मूल्य को सामग्री, श्रम और अतिरिक्त खर्च के बीच बांटा गया है और उनका अनुपात दिया गया है। तो जब तीनों का अनुपात दिया गया है 5:3:1 और यदि आवंटित किया गया अतिरिक्त खर्च बताया गया है कि 1,49,500 रुपये है, तो मशीनरी के मूल्य का पता लगाइए। तो मशीनरी के मूल्य का पता लगाइए। सबसे पहले आप देखिए कि 5:3:1 यानी अनुपातिक योग कितना होगा आपका। तो ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 65। इसका जो है अनुपातिक योग देखें तो आप कहेंगे कि अनुपातिक योग निकालेंगे 5 + 3 + 1 = कितना 9। ठीक है, अब देखिए मशीनरी का मूल्य। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल दिया गया है क्या, अतिरिक्त खर्च बताया गया है कि इतना है। ठीक है, यानी जो एक लिखा हुआ है, ठीक है, अतिरिक्त खर्च 1 है। ठीक है, अतिरिक्त खर्च 1 है। तो जब 1 का मान आपको पता है कितना, देखिए 1 यूनिट का मान पता है, कितना पता है, तो पता है आपको 1,49,500। ठीक है, और आपसे पूछा क्या जा रहा है, कुल पूछा जा रहा है, मशीन का मूल्य पूछा जा रहा है आपसे। तो मशीन का मूल्य 9 यूनिट है, 9 यूनिट का मान निकलना है, यानी 1,49,500 में गुणा कर दीजिए 9 से बस, और जैसे ही गुणा करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। गुणा करने पर आपका जो है आंसर होगा 13 लाख हो गया, 13,45,500। ऑप्शन खोजिए, देखिए कौन सा ऑप्शन हो रहा है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन आपका सही होगा वो बी वाला ऑप्शन सही होगा ना। बी वाले ऑप्शन में दिया हुआ है 13,45,500 रुपये। ठीक है, तो बी वाला ऑप्शन आपका सही होगा यहाँ पे। अब क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 देखिए, क्वेश्चन नंबर 66 में क्या कहा गया है, 65 तो हो गया। 66 में तालिका से क्वेश्चन लगाना है ना। तो तालिका में जो है जिस हिसाब से दिया है उस हिसाब से क्वेश्चन लगाएंगे। 66 में कहा गया है, देखिए 66 नंबर क्वेश्चन क्या है। 66 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि यदि उत्तीर्ण प्रतिशत 41 हो तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए। यदि उत्तीर्ण प्रतिशत 41 हो तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए। तो उत्तीर्ण का प्रतिशत दिया हुआ है 41, और देखिए 41 किस वाले में है, तो 41 दिया हुआ है किस में, 41 के ऊपर जो है ना। तो बाकी लोगों को सबको जोड़ लेंगे, 41 के ऊपर जो लोग हैं, 41 तो पासिंग है। उत्तीर्ण प्रतिशत 41 हो तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए। तो यहाँ पे टोटल आप जोड़ के देखिए 5 + 9 + 16 + 22, ठीक है, और 18 + 11 + 6 + 4 + 3, इस तरह से जोड़ेंगे तो जोड़ने के बाद ये आएगा 120। ठीक है, 120 में से कितने छात्र जो है आपके 41 के ऊपर वाले पासिंग हैं, 41 के, तो 41 से जो है 26, 18, 11, 6, 4, 3 इनको जोड़ लीजिए। ठीक है, डायरेक्ट लगा दीजिए, प्रतिशत आपको निकालना है। तो क्या करेंगे आप, 41 के ऊपर जो हैं पहले उनको लिख लीजिए। तो यानी 26, 18, 11, 26, 18, 11 + 6 + 4 + 3, और नीचे जो है आप करेंगे तो 5 + 9 + 16 + 22 + 26 + 18 + 11
प्लस 6 प्लस 4 नीचे लिख लीजिएगा, प्लस 6 प्लस 4 और प्लस 3 जोड़ने पर, जोड़ के देखिए तो जोड़ने पर ये आएगा, ये नीचे वाला तो 120 है, ऊपर वाला कितना हो रहा है 8 6 11 1 10 3 13 1 14 14 6 8 52 100। आगे सॉल्व करेंगे तो 6 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा, तो 6 5 कितना होता है 11। ठीक, कटेगा नहीं जल्दी, ये 10 में आएगा लगभग। तीन तीन यहाँ पे आंसर आप देंगे 66 का, अप्रोक्स में आंसर दे दीजिए, सी वाला सही है। ठीक है, 43। अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 66 के बाद 67। देखिए 67 आसान है। 67 में कहा गया है कि कितने प्रतिशत विद्यार्थियों ने 80% से ज़्यादा अंक प्राप्त किए। तो 80% से ज़्यादा अंक प्राप्त करने वाले कितने छात्र हैं? तो 80% से ज़्यादा यानी 81 से लेकर 100 तक 4 और 3 7 ही लोग हैं। ठीक है, यहाँ भी आपको प्रतिशत ही निकालना है, यहाँ भी आपको प्रतिशत निकालना है। तो देखिए प्रतिशत निकालेंगे तो 7 ही लोग हैं 120 में से, गुणे 100 जो 80% से ज़्यादा हैं, यानी 6 5 और 35/6 और ये भी दशमलव में आ गया क्या, 6 छंग 36 का 6 यानी 5 बार जाएगा। और 5 वाला ऑप्शन बी वाला तो दिया है ऑप्शन, ठीक 5.8%, यानी कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है आपका, 67 का बी सही हो रहा है। अड़सठ देखिए 68 68 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है? 68 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि उन विद्यार्थियों का प्रतिशत क्या है जिन्होंने 41% से 70% के बीच अंक प्राप्त किए। तो 41% से 70% के बीच विद्यार्थियों का परसेंटेज निकालना है आपको। तो फिर से देखिए 26, 41 से ऊपर यही ना है, 26 हैं, 18 हैं और 11 हैं। ठीक है, और टोटल आपको पहले से पता है कि 120 है। तो ये जो है 100 होगा परसेंटेज बदलने के लिए। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा जोड़ने पर कितना 55, और ये नीचे जो है 0 से 0 काट दिया जाए तो ये 12 और ये 10, और ये सॉल्व फिर से नहीं होगा, दशमलव में जाएगा, कैलकुलेशन कठिन है। तो देखिए (45.83) कौन सा आंसर सही हो रहा है आपका इसमें? 45.83 बी वाला ऑप्शन सही हो रहा है ना, बी वाला ऑप्शन सही हो रहा है। लाए 69 नंबर क्वेश्चन देखिए। 69 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है
क्या कि एक रहने वाले फ्लैट, अच्छा ये ख़त्म हो गया, 3 ठो क्वेश्चन थे इससे रिलेटेड ग्राफ से। एक रहने वाले फ्लैट की कीमत में प्रत्येक वर्ष 15% की वृद्धि होती है। यदि वर्तमान में 60 लाख रुपए है तो 2 वर्ष के बाद उसकी कीमत कितनी होगी? 15% है, बढ़ाना तो है, केवल चक्रवृद्धि ब्याज है। इस तरह लगाइए चक्रवृद्धि ब्याज की तरह, A इक्वल टू, ठीक है, 60 लाख, 1 2 3 4 5 6, ज़्यादा हो गया, 5 ही होना चाहिए ना, 1 2 3 4 5 6, ज़्यादा हो गया। अब देखिए इसमें करना क्या है आपको, 1 प्लस दर दिया हुआ है 15%, 100 पावर समय भी दिया गया है आपको 2 वर्ष। बस इसको ही सॉल्व कर देना है, आंसर तक हम पहुंच जाएंगे। ये लिखेंगे आप 1 2 3 4 5 6, ठीक है, गुणे 15 से जब ये काटेंगे तो 5 तिहाई होता है और 5 20 पंचे होता है, यानी 20 एक कम 20, 3 23, और 23 का 2 बार गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, लिख लीजिए कोई बात नहीं, 23/20 गुणे 23/20, ठीक है। आगे जब सॉल्व करेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, और 2 से काटेंगे तो ये 30 हो जाएगा, और फिर 2 से काटेंगे तो ये 15 हो जाएगा, यानी 15,000 गुणे 529 होगा, और गुणा करने पर थोड़ा लंबा होगा, 7935,000। कौन सा ऑप्शन हो रहा है इसमें? ऑप्शन आपका सही हो रहा है डी वाला, हाँ डी वाला ऑप्शन सही हो रहा है इसमें। ये लास्ट क्वेश्चन देखिए, 70 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन कट गया है, कोई बात नहीं, केवल सॉल्व ही करना है, देख लीजिए। 70 नंबर क्वेश्चन में केवल जो है भाग देना है बस, 0.12385 बाई 0.105 से भाग देना है। जब भाग देते हैं तो दशमलव जो है यहाँ देखिए खसक के यहाँ तक आ जाएगा, दशमलव यहाँ से खसक के यहाँ तक चला जाएगा, दशमलव, ये दशमलव ख़त्म हो गया। लेकिन अभी भी तो 1 2 3 4 स्थान हैं, तो जब 4 स्थान हैं तो हम क्या करते हैं, नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे, और नीचे जब मल्टीप्लाई करेंगे कितने से, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, देखिए इसको आप लिखेंगे कैसे, यहाँ से 1 2 3 4 स्थान जब खसकाएँगे आप तो लिखेंगे 825, और 4 स्थान जैसे ही इसको खसकाएंगे तो यहाँ 0 बढ़ता जाएगा, जब 0 बढ़ाएंगे, 4 स्थान आपने खसकाया, 4 0 बढ़ाना पड़ेगा आपको, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है, 4 0 बढ़ाना पड़ेगा आपको। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो 5 से इसको काट देंगे, हो जाएगा, ठीक है, 5 से इसको काटिए, जब 5 से इसको काटेंगे तो ये 5 एक कम 5, और 5 6 के 30, और 5 25, 165 हो जाएगा, 165 बटे 1 2 3 4, 4 0 है, तो भाग देने पर जो है कितना आएगा, 0.0165, 4 स्थान होना चाहिए ना, 4 स्थान है, ये दशमलव है, ठीक है। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 70 का जो ऑप्शन होना चाहिए, ऑप्शन इसमें दिया नहीं है, यही आंसर होगा, ठीक है। नमस्कार दोस्तों, सीरीज आपको अच्छी लग रही है तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, और अब जो है खूब मन लगा के पढ़िए, आगे बढ़िए, ठीक है। पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत। जय हिंद।